नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद है जौनपुर के जो है कि जोशी ग्राम सभा में। बताया जा रहा है यहाँ पे 3 सगी बहनें जो है कि यूपी कांस्टेबल में अभी नियुक्त हुई हैं और यहाँ पे लगातार क्रिएटर और न्यूज़ वाले लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। रास्ता नहीं है लेकिन फिर भी जो है कि मजबूरन लोग जो है कि इतना चर्चा का विषय बना हुआ है, इसकी वजह से लोग यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं। आगे भी हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं और उन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं किस तरीके से इन लोगों ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाई है। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की जो के एक ही परिवार के 3 सगी बहनें जो है कि इसमें नियुक्ति हुई है और उन्हीं के छोटे भाई हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि उनकी कैसी तैयारी थी और इतना सफलता हासिल कैसे कर पाई। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है आपको। आपका नाम क्या हुआ भैया? प्रिंस सिंह चौहान। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपकी बहनें बड़ी हैं या फिर छोटी हैं? घर में सबसे छोटे। कैसे तैयारी उनको भी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाई? जी, तैयारी हम लोगों का कब लमसम 5 साल से चल रहा था। वैकेंसी हालांकि थोड़ा लेट आया, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। बाकी तैयारी हम लोग प्रॉपर चल रही है। पहले भी फॉर्म भरी थी या फिर पहली बार ही मतलब? नहीं, ये फर्स्ट टाइम। अगर तीनों बहनें आपकी साथ ही में कांस्टेबल फिनिश हो गई हैं तो आपको कैसा लग रहा है? जी, ये बहुत खुशी की बात है और हमारे घर में तैयारी उनकी काफ़ी अच्छी थी जो है फर्स्ट टाइम। आप भी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? जी, हम तैयारी कर रहे हैं UPSI की। UPSI का आपकी तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको भी मतलब? जी बिल्कुल, तैयारी एकदम बढ़िया से कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो है कि जब यूपी पुलिस में आपकी तीनों सगी बहनें तैयारी हुई हैं तो फिर क्या मतलब ऑनलाइन क्लास की थी या फिर कहीं तैयारियां करती थी? जी, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन करती थी, बाकी सब ऑफलाइन करते थे। एक ऑनलाइन करते थे, बाकी सब ऑफलाइन। जी। कहाँ पे तैयारियां करते थे? छोटी वाली सिस्टर जो है इलाहाबाद करती थी जी। और बड़ी वाली सिस्टर हमारे साथ जौनपुर में एकांशी अकेडमी में तैयारी करती थी। मतलब सभी अलग अलग मतलब तरीके से अपने तरीके से तैयारी जी कर रहे हैं। जी, एक सिस्टर जो है घर पे रह के तैयारी की है ऑनलाइन। और जब सफलता नहीं मिला था तो कुछ टाइम गांव वालों का क्या रिएक्शन था? जी, जैसा कि आप जानते ही हैं गांव के जो है ग्रामीण क्षेत्रों का विचार और सोच कैसा होता है। जी। तो उस प्रकार से जो है थोड़ी समस्याएं हुई थी, बाकी ठीक है। सफलता मिलना और होली पर मिलना, अब आप गांव में जा रहे थे, कैसा रिएक्शन था लोगों का? जी, काफ़ी लोग तो हैरान भी थे जो है और गांव में काफ़ी लोग खुश भी थे जो है। काफ़ी लोगों ने बधाइयाँ भी दी, फ़ोन भी किया, आए भी, मिले भी और सब बढ़िया है सर। बताया जा रहा है कि मीडिया के लोग इतने लगातार आ रहे हैं और यहाँ पे आने जाने का रास्ता बिल्कुल है नहीं, फिर भी मजबूरन लोग जो है कि आने पे मजबूर हैं। जी, यहाँ पे रास्ता जो है काफ़ी पहले से ही खराब रहा है। जी, यहाँ पे शायद सरकार की अभी तक नज़र हमें लगता है नहीं पहुँच पाई है। बाकी अब देखते हैं कब बनेगा। रास्ते के लिए जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। आधे रास्ते तक गाड़ी आती है, उसके बाद हमारी ही सब ज़मीनें हैं, वहाँ से हम लोगों ने खुद से रास्ता बनाया हुआ है। तो सवाल सर ये बनता है, लड़कियों का चयन होना और शादी यहाँ पर पड़ती होगी, बारात तो कैसे जाती होगी? सर, बारात जो है जब पड़ती है शादी में तो सीजन में देखा जाता है कि सबका गेहूँ कटा कि नहीं कटा है, उस हिसाब से जो है समय। गेहूं का यानी फसल का वेट किया था तभी शादी होती थी? जी, फसल का वेट किया जाता है, कटता है तो खेतों के माध्यम से रास्ता बनाया जाता है, उस प्रकार से शादियाँ होती हैं। तो तीनों बहनें का सफलता पाने के बाद इस साल का होली आप लोग कैसे मनाए जो है कि? होली के देखा जाए तो होली के एक दिन पहले ही जो है मैसेज आया है और काफ़ी खुशी भी रहा है घर पे जो है कि होली के एक दिन पहले ही न्यूज़ आया है कि इन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो होली का जो है पूर्ण हो गया, काफ़ी जश्न तरीके से एकदम जी, मतलब कि। जी बिल्कुल। परिचय बताएं। मैं रविचंद्र यादव, मेहंदीगंज में एक मैदान है पूर्व माध्यमिक विद्यालय मेहंदीगंज का, उसी में कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स की ट्रेनिंग चलती है बच्चों की, उसी में कोच के रूप में हूँ। जिस प्रकार से आप यहाँ पर आए, परिवार से मिले, ये आज का जिस प्रकार से देखा जा रहा है, इस पर पूरा परिचय देते हुए बताएं कि आज का क्या व्यूह रहा है? ये सब हो रहा है इसलिए कि हमारे मैदान से खेलने वाली 3 बच्चियाँ जिनका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है, और चूँकि 3 सगी बहनें एक साथ, शायद बहुत संयोग की बात है, इसलिए यहाँ पर सारे न्यूज़ चैनल, और चूँकि मैं इनका चयन हुआ था तो मैं गुरु था, तो मैंने सोशल मीडिया पर इनका जो है डाला हुआ था, तो उसके कारण जो है सभी चैनल्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अपने शिष्यों को ऐसा देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। 3 बेटियों कौन कौन थी? तीनों बेटियां हमारी, सबसे यहाँ पर जो हमारी शिष्या थी खुशबू चौहान और कविता चौहान और सोनाली चौहान। तो गुरु जी, आप तो स्वयं मतलब बच्चियों के गुरु रहे, गुरु को क्या फील, मतलब क्या भाव रहा आज बच्चियों को जिस प्रकार से लगातार बधाइयों और संदेश मिला, लगातार मीडिया का आना? बहुत अच्छा लग रहा है, प्रतिक्रिया बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैं चाहता हूँ कि चूँकि हम
हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहते हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे, लेकिन बच्चियाँ ये 2-4 पहले इसके पहले हुई थी और अब ये 3 एक साथ हुई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये संदेश भी देना चाहते हैं अभिभावकों को कि बेटे और बेटियों में अंतर न करते हुए और पढ़ाई के अलावा खेल कूद में अवश्य डालें। इसलिए खेल कूद में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुराइयों से बहुत बचा जा सकता है खेल के माध्यम से। तो तमाम इनको समस्याएं भी हुई, चूँकि ये बहुत दूर से जाते थे बच्चे, तो हमने इनसे कहा कि थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, खेल के साथ पढ़ाई। और ये लगभग तीनों बच्चियां नेशनल लेवल तक प्रतिभाग कर चुकी हैं। खुशबू खो-खो में और कविता कबड्डी में और ये एथलेटिक्स में सोनाली चौहान। ग्राउंड का क्या माहौल है यहाँ पे? ग्राउंड का माहौल बहुत सरकारी सुविधाओं से एकदम अछूता। हमारे अपने व्यक्तिगत उसमें हमारे बड़े भाई सबसे पहले शुरू किए थे और 25 साल में कम से कम हम लोगों ने 100 बच्चों को नौकरी जॉब से जोड़ा है। केवल ग्राउंड में लड़कियों में क्या मतलब देखा जाता है, कैसे आप लोग तैयारी कराते हैं? नहीं, देखिए, जब तैयारी थोड़ा शुरू में बच्चियों को अनकंफर्टेबल लगता है थोड़ा, लेकिन बाद में कोई ऐसा लड़की लड़कों में कोई भेद नहीं होता। जो स्पोर्ट्स में जाता है वो निश्चित रूप से मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों रूप से इतना मजबूत हो जाता है कि उनको समाज में कोई भी कुछ कहे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो जब खिलाड़ी बन गया तो वो मन से इतना मजबूत हो जाता है, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। स्वतंत्र जी चौहान के परिवार जो तीनों बेटियां सेलेक्ट हुई हैं, उनमें क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले स्वतंत्र जी को बधाई देना चाहता हूँ। स्वतंत्र जी की जो जिजीविषा थी वो निश्चित रूप से समाज में बहुत अच्छी थी। बेटियों के प्रति वो अपना जो धंधा बिजनेस करते थे, इन बेटियों के पढ़ाने में और इनको नौकरी दिलाने के चक्कर में उन्होंने अपना सारा बिजनेस छोड़ दिया था और सुबह शाम मोटरसाइकिल से ले आना और काफ़ी दूर था ग्राउंड, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इसी तरह अन्य अभिभावकों को भी चाहिए कि अपने बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दें। जिस प्रकार से सामने बात आ रही है कि उन्होंने बच्चियों को अपने खेल में डालने के लिए और पढ़ाने के लिए अपने खेत तक जमीन बेच दी है, उस पर आज के माहौल को देखना, उस पर बच्चियों को लेकर लड़कियों को सबसे बड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं, उस पर क्या कहना है? निश्चित रूप से मैंने कहा कि ये बहुत ही करेजियस काम है जो कि उन्होंने किया, और जबकि उनको बेटा भी है, लेकिन ज़मीन को बेच कर उन्होंने जो ये निर्णय लिया, आज उनकी अपने मेहनत से बच्चियों ने ये फलीभूत कर दिया कि अगर मेहनत किया जाए तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता। सर, सबसे बड़ी यहाँ पे आने की समस्या हो रही तमाम मीडिया वालों को कि रोड का क्या समस्या है, आप कैसे आवाज़ उठा सकते हैं? मैं निश्चित रूप से आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम एक्सप्रेस वे और तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं और इनके घर आने में, मोटरसाइकिल से आने में भी समस्या हो रही है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है कि निश्चित रूप से कम इसी बहाने कम से कम मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनको रास्ता ज़रूर दिया जाए इस गांव में। अपना पूरा परिचय बताएं सर। जी, हमारा नाम स्वतंत्र कुमार चौहान है। एक ग्राम सभा पूरा और ग्राम मोहम्मदपुर, पोस्ट अजोसी, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है। आज यहाँ पे आपके यहाँ 3 बेटियों का जी चयनित हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। हाँ, इस पे कैसा माहौल रहा है गाँव में? बहुत बढ़िया है। गांव का माहौल तो गंदा होता ही है, कोई न कोई कहीं न कहीं से बेटियों को कुछ बोला करते थे, लेकिन उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। जिस प्रकार से गांव में देखा जाता है कि बेटियों को आगे नहीं बढ़ाया, आपने बेटियों को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे लोग पुलिस के बहुत नाम सुनते थे। इसके लोगों के लिए आपका मन में कैसा, पिता का सीना कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपना परिचय बताना। छाया देवी। बच्ची की माता जी, कितनी बच्चियाँ आपकी हैं? 3 बच्चियां हैं, एक बेटा है। खुशबू, कविता, सोनाली, प्रिंस बेटा। तो तीनों बच्चियाँ, मतलब आपके 3 लड़के तीनों ही सिलेक्ट हुई हैं पुलिस विभाग में? जी। इस पे माँ का जो कि अंदर से भाव होता है, कैसा लग रहा है? भाव बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे हमारे यहाँ सब लोग आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। लगातार यहाँ पे मीडिया के लोग जो है कि पहुँचे हुए हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो कह रहे हैं सब अपने बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं, न कि किसी के बात को ध्यान दें, अपना आगे बढ़ें। ये जो गांव है, अब तो ये बेटियों के कर्तव्यों से जाना जा रहा है। जी। इनके नाम से फेमस होगा 3 बहनें। जी, मेहनत
कैसा रहा मेहनत माता का? बच्चों का मेहनत था, लगन था, उसमें हमारा भी सपोर्ट था और गुरुजनों का जो हैं बाहर थे बच्चे के साथ उन लोगों का भी सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था। है बहुत ज़्यादा अंदर है जी। लड़कियों को आगे नहीं दे, आप स्वयं मतलब लड़कियों को खेलने के लिए भेज रहे हैं, उस पर मतलब क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? जी हाँ, साइकिल से जाते थे, 11 किलोमीटर ग्राउंड है, वहाँ पर जाती थी और वहाँ से खेल करके कभी शाम हो जाता था, जब लोग कहते थे कहाँ से आ रही है, उनका टारगेट था हमें कुछ बनना है। तो आपकी जिस तरह से बोल रहे हैं, आपके आंसू जिससे मुझे लग रहा है जिस प्रकार से भावुक हो गए हैं, लेकिन ये खुशी का आंसू है। इसको दुनिया को देखना चाहिए कि पिता का कैसा संघर्ष रहा उन बेटियों के लिए। तो इस पे आपका गांव का और सबसे बड़ा तो एहसान आपका रहा कि आपने लड़कियों को आगे बढ़ाया। इस पे मतलब समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुत बढ़िया संदेश है भैया, बहुत बढ़िया, हमें भी अच्छा लगा और समाज वालों को भी सोचना चाहिए हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। बस एक